जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष से संबंध में वीडियो लाया हूं। बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं आज। मित्रों, आज अपन बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन से घर का कारक है। मतलब जो कुंडली में बैठा है ग्रह वो तो है ही है, जो राशि है वो तो है ही है, लेकिन एक फिक्स कारक होता है कि पहले घर का ये ग्रह कारक है, द्वादश भाव का ये कारक है। तो इसकी आज मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं तो वो बहुत ही जरूरी काम में लेने वाली चीज है। तो आइए जानते हैं कि कारक क्या होता है और कौन से घर का कौन सा कारक है, उसकी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो समझने का प्रयास करें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा, वीडियो ये लाया हूं कि 1 से 12 तक काल पुरुष की कुंडली या कोई भी कुंडली ले लो कि 1 से 12 तक भाव होते हैं। राशि कोई भी हो सकती है लेकिन भाव तो फिक्स है। पहला भाव ही है, द्वादश भाव ही है। ये मैं आपको बता चुका हूं, बहुत स्टार्टिंग वाली बात है। उसके बाद में जो राशि लिखी हुई है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये फिक्स नहीं है। राशि चेंज हो सकती है, कोई भी लग्न हो सकता है। आपकी कुंडली में मेष लग्न हो सकता है, किसी दूसरी की कुंडली में सिंह लग्न हो सकता है, या किसी की कुंडली में धनु लग्न हो सकता है। कोई भी लग्न हो सकता है। राशि चेंज हो सकती है लेकिन भाव फिक्स है, भाव वहीं रहेंगे। ग्रह चेंज हो सकते हैं, राशि चेंज हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि अपन मेष लग्न की कुंडली लेते हैं, मतलब मेष लग्न की कुंडली मतलब पहले एक भाव में एक नंबर राशि लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेष लग्न की कुंडली लेते हैं तो उसका स्वामी हुआ मंगल ग्रह। ये मैं आपको बता चुका हूं, मेष का स्वामी होता है मंगल। तो हमारा पहला भाव होता है खुद का स्वयं का भाव। शारीरिक स्ट्रक्चर, शरीर, बीमारी या शरीर से संबंधित या खुद से संबंधित कोई भी विचार करना होता तो पहले भाव से करते हैं, लग्न से करते हैं। तो लग्न में पहले भाव में मंगल की राशि है, 1 नंबर यानी मेष राशि यानी मंगल की राशि। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह भी लिखा हुआ हो, सपोज गुरु लिखा हुआ है, तो आप डिस्कस करेंगे उसमें मंगल और गुरु का, लेकिन साथ साथ में आपको सूर्य देव का भी विचार करना पड़ेगा क्योंकि पहले भाव के कारक जो है वो सूर्य देव हैं। सूर्य आत्मबल के कारक हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक हैं, सूर्य शारीरिक स्ट्रक्चर के कारक हैं। तो पहले भाव के फिक्स कारक तत्वों में, फिक्स कारक में सूर्य ग्रह आते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, अब डायग्राम में आपको बता रहा हूं, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 1 से 12 भाव में फिक्स कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो उसकी हम फिर वापस से डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं इस चित्र के माध्यम से कि कौन कौन से घर में कौन कौन से फिक्स कारक हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कालपुरुष की कुंडली है यानी मेष लग्न की कुंडली है। उसमें पहले भाव में सूर्य कारक हैं, दूसरे भाव में बृहस्पति कारक हैं, तीसरे भाव में मंगल और राहु हैं, चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा हैं, पांचवें भाव में बृहस्पति देव हैं, छठे भाव में शनि और मंगल हैं, सप्तम भाव में शुक्र देव हैं, अष्टम भाव में शनि हैं, नवम भाव में बृहस्पति और सूर्य देव हैं, दसम भाव में बृहस्पति, शनि और बुध हैं, एकादश भाव में बृहस्पति हैं और द्वादश भाव में शनि और केतु हैं। तो जैसा कि आपने चित्र में देखा कि बृहस्पति देव जो हैं 5 ग्रहों के कारक हैं। बृहस्पति 5 ग्रहों के फिक्स कारक हैं। घर के लॉर्ड के साथ साथ कारक ग्रह को भी देखना जरूरी है। बृहस्पति अच्छा होना जरूरी है। सभी समस्याओं का समाधान अकेला बृहस्पति देव ही कर पा सकते हैं क्योंकि वो 5 ग्रहों के मालिक होते हैं। क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, पंचम भाव प्रेम विद्या संतान का है और बृहस्पति देव को और दसम भाव मिला वो प्रोफेशन का है, जॉब का है। एकादश भाव कोई भी लाभ प्राप्ति का है, कोई भी प्राप्ति हो, चाहे शादी से संबंध में हो, चाहे मकान से संबंध में, कोई भी तरह की प्राप्ति जो होती है वो एकादश भाव से होती है। तो दूसरे भाव पंचम भाव
नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इन 5 भावों के कारक फिक्स बृहस्पति देव है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी कुंडली के दोष ऐसे ही मिट जाते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने पहले आपको बताया, प्रथम भाव में सूर्य की राशि है, तो सूर्य देव कारक हो गए। दूसरे भाव में बृहस्पति। तीसरे भाव जो होता है स्ट्रगल का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, इस और पराक्रम का होता है, तो उसमें मंगल और राहु फिक्स कारक हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्रमा है, लग्जरी लाइफ, मकान, इसके संबंध रखता है। चंद्रमा माता से संबंध रखता है, तो दूसरे भाव को तो देखेंगे, साथ में शुक्र चंद्रमा की स्थिति को भी देखेंगे। पंचम भाव प्रेम विद्या संतान है, तो बृहस्पति से संबंध रखता है। षष्ठम भाव खराब भाव नहीं है, खराब भाव होते हुए भी वो नौकरी का भाव है और कंपटीशन का भाव है, इसलिए शनि और मंगल को देखेंगे। शनि फिक्स कारक है जॉब का, इसलिए सप्तम भाव में विवाह तो करवाता ही है बृहस्पति और शुक्र, लेकिन साथ साथ में शुक्र शादी को जो मेंटेन रखता है आगे, वो शुक्र देव का काम है, इसलिए फिक्स कारक हो गए शुक्र देव। अब बात करें अष्टम भाव की। अष्टम भाव में फिक्स कारक है शनि का, क्योंकि शनि आयु से संबंध रखते हैं और अष्टम भाव आयु का भी है, तो ये गलत भाव होने के साथ साथ में अच्छा भाव भी है। नवम भाव पिता का कारक होता है, भाग्य स्थान होता है, तो इसमें सूर्य और बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाग्य स्थान में। दसम भाव प्रोफेशन का भाव है, आप कौन कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन कौन से व्यापार करेंगे, तो उसमें बृहस्पति, बुध और शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कैसी आपकी वाणी रहेगी, कैसा आपका आचार विचार रहेगा, वो सब तरह से बुध और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। एकादश भाव में लाभ प्राप्ति, इसलिए बृहस्पति देव है, और द्वादश भाव में शनि और केतु है, क्योंकि शनि आयु का भाव है और केतु मोक्ष का भाव है, इसलिए शनि और केतु को द्वादश स्थान दिया गया है। तो मित्रों आपने जाना कि ये द्वादश भाव के हिसाब से 1 से लेके 12 तक भाव के हिसाब से फिक्स कारक है ग्रह। ये फिक्स है मित्रों, पहले घर में कोई भी राशि आ सकती है, कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं, लेकिन सूर्य देव पहले भाव के कारक होंगे ही होंगे। सूर्य की अगर अच्छी स्थिति है तो वो जो कारक है, लग्न है, वो खराब होते हुए भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। लेकिन यदि लग्नेश अच्छा है और वह वहां उस भाव में बैठे हुए ग्रह भी अच्छा है, लेकिन सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो आपको काफी तकलीफों का समस्या का समाधान करना पड़ेगा। लग्नेश भले ही अच्छा है, लेकिन आपको शारीरिक स्ट्रक्चर, शरीर में खुद में समस्या आने लगेगी, बीमारी रास्ता नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह से मित्रों कुंडली का विवेचन करने के लिए, कुंडली का कंक्लूजन करने के लिए, आप कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले इन कारक ग्रहों का जरूर देखें, ताकि आप सही तरह से प्रेडिक्शन कर पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से अच्छे शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो। अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से कुंडली देखना सीख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप कंसल्टेंसी कर पाएंगे। तो आगे से आगे शेयर करें, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।